बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और मेरी आज के टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आपको कोरोना वायरस के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। आप सबको पता है कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस काफ़ी हद तक फैल चुका है और 5-6 महीने में इस बीमारी ने काफ़ी हलाकतें कर दी हैं और काफ़ी लोग इससे सेहतियाब भी हो चुके हैं। डॉक्टर्स ने इसमें काफ़ी दवाइयाँ भी बना ली हैं, लेकिन इसका सबसे बेस्ट इलाज जो है वो सफाई और हिफाजत है। जैसे कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। तो इसमें हमें सबसे पहले अपने हाथ, चेहरे को, जिस्म को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। बार बार आप हाथ धोएं, ठीक है। मास्क का इस्तेमाल करें, ठीक है। और हाथ मिलाने से एहतियात कीजिए, ठीक है। और अपने घर में सफाई का ख्याल रखना चाहिए, अपने बच्चों का, अपने घर वालों का, उसके बाद अपने मोहल्ले का। फिर इसी तरह बढ़ते बढ़ते जब हम लोग खुद से एहतियात करेंगे इस चीज़ की, तो इंशाल्लाह हम इस कोरोना वायरस जैसे मुज़र मर्ज़ से बच सकेंगे और इसको ख़त्म कर सकेंगे। तो इसके लिए हमें बार बार हाथ धोना चाहिए, ठीक है। और मेल जोल में हमें फासला रखना चाहिए, हाथ नहीं मिलाने चाहिए। और उसके अलावा क्या कहते हैं, इसमें अपनी खुराक का ख़ास ख्याल रखिए। आप ऐसे खुराक लीजिए जो कि आपके जिस्म के लिए फ़ायदेमंद हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरी इन बातों पे अमल करेंगे। तो चलिए व्यूअर्स, अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसमें मैं आज आपको आपके चेहरे की खूबसूरती के बारे में कुछ बताऊंगी कि आप अपने चेहरे की कैसे केयर कर सकते हैं। आपका जो चेहरा होता है, आपकी कशिश और हुस्न का मरकज़ी नुक्ते नज़र होता है। चेहरा देखने वालों को अच्छा न लगे तो इंसान की जिस्मानी खूबसूरती भी बेअसर होकर रह जाती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने चेहरे की केयर करें, ठीक है। इसको साफ़ सुथरा रखें और इसकी देखभाल करें। अब होता यह है कि जैसे जैसे हम बच्चियाँ या बच्चे बलागत की उम्र की तरफ आते हैं, तो उनके चेहरों पे कील मुहासे निकलना शुरू हो जाते हैं। हार्मोन्स की चेंजिंग होती है, इसकी वजह से बच्चे भी परेशान हो जाते हैं कि हमारे चेहरे को क्या होने लगा है। लेकिन हमारे अंदर की जो चिकनाहट होती है, जो गुदूद होते हैं, वो फैल कर हार्मोन्स की चेंजिंग की वजह से वो आपके चेहरे पे एक वाइट नुमा धब्बा निकलता है। उसके बाद वो एक फोड़े फुंसी की शिकल इख्तियार कर लेते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम इसको एक तो नाखून से हम जैसे इसको क्रश कर लेते हैं, वो ना करें, इसको स्क्रैच ना करें, ठीक है ना। इससे वो निशान रह जाते हैं आपके चेहरे पर। और दूसरा ये है कि आप किसी अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट को फिर दिखाएं। आम अताई डॉक्टरों को मत दिखाइएगा, क्योंकि इसके स्किन के रिलेटेड होता है ये, तो आपको स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाइएगा। जी व्यूअर्स, तो मैं अब आपको बताती हूँ कि कील मुहासे किस वजह से निकलते हैं। नंबर 1 पे है जिल्द का ज़्यादा चिकना होना और जिल्द की नामुनासिब सफाई, ठीक है। हमें अपनी जिल्द को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और बाज़ लोगों का पेट मुतवातर ख़राब रहता है, जिसकी वजह से भी ये कील मुहासे आपके जिल्द पे निकल आते हैं। उसके बाद जो होता है कि हम ज़हनी तनाव या जो एहसास कमतरी में जो बच्चे या बच्चियाँ मुब्तला हो जाते हैं, उनके चेहरे पे भी आप देखेंगे ये कील मुहासे निकलते हैं। और खून की ख़राबी भी इसकी एक वजह है। बाज़ दफ़ा इंसान के जिस्म में किसी वजह से या बीमारी की वजह से, बुखार की वजह से खून ख़राब हो जाता है, तो उसका इफ़ेक्ट जो है आपके चेहरे पे पड़ता है और आपके चेहरे पर कील मुहासे निकलते हैं। उसके अलावा खुराक में हम कुछ ऐसी चीज़ें लेते हैं जिसकी वजह से कील मुहासे हमारे निकलते हैं, जिनमें जैसे ज़्यादा कॉफ़ी का इस्तेमाल, चाय का इस्तेमाल, खट्टी चीज़ों का, समोसा, कचौरी, तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो मुनासिब मिक़दार में हमें करना चाहिए। ज़्यादा मिक़दार में हमारे लिए नुकसानदेह होता है। उसके बाद अब हम चलते हैं कि हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए, ठीक है। अब सबसे बेस्ट है कि आप अपनी स्किन को साफ़ सुथरा रखिए। और आपने उसके बाद जो है कील मुहासों में कुछ एहतियात करनी है आपने, जिसमें कील मुहासों से मुतासिर मरीज़ों को जो है कॉस्मेटिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको कुछ अर्से के लिए अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर देना चाहिए। आप मत इस्तेमाल करें, ठीक है। और किसी किस्म की चिकनाई या फाउंडेशन वाली क्रीमें मत इस्तेमाल करें, ठीक है। और चेहरे को नीम गर्म पानी से मुतवातर धोएं, बार बार धोएं। और अच्छे सोप या जो भी आप सोप इस्तेमाल करते हैं वो अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए कि आप अपने नाखूनों को काट के रखिए, ठीक है ना। अक्सर ये होता है कि हमारे नाखून बड़े होते हैं और हम उससे अपने दानों को खुरच लेते हैं, तो जिसकी वजह से आपके चेहरे पर निशान बन जाते हैं। और किसी अच्छे मॉलिज या स्किन स्पेशलिस्ट से रब्ता कीजिए। और अपने से कोई दवाई मत इस्तेमाल कीजिए, ना ही कोई क्रीम, ना कोई लोशन इस्तेमाल कीजिए।
तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चेहरे के कील मुहासों के बाद अब मैं छाइयों की तरफ जाऊँगी, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मेरी देखना मत भूलिएगा, जिसमें आपको मैं छाइयों के बारे में बताऊँगी। शुक्रिया।